प्रेम से बोलो सदगुरुदेव महाराज की। ये इस संपूर्ण जगत के अंदर हर जीव निर्भय होकर के जीना चाहता है। कोई किसी से भयभीत नहीं होना चाहता, कोई किसी से डरना नहीं चाहता, कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। हर इंसान की यही ख्वाहिश है कि मैं एक स्वतंत्र जीवन जीऊं। लेकिन ये चाहत सबकी है, हर इंसान की है। हर इंसान ये चाहता है कि मैं निडर रहूं, निशंक रहूं, कहीं भी किसी का मुझे भय ना हो। लेकिन अफसोस ये है कि हर किसी को किसी न किसी का भय लगा हुआ है, छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक। ऐसा कोई नहीं है जो भयभीत ना हो, किसी न किसी का भय सबको लगा हुआ है। चाहे परिवार में आओ, चाहे संसार में जाओ, कहीं ना कहीं छोटे को बड़े का, बड़े को छोटे का, मतलब जो सबको किसी न किसी का भय है। लेकिन संसार में मतलब जो है प्रेमी सज्जनों, जब सब निडर होकर के जीना चाहते हैं और सबको भय लगा हुआ है, इसका कारण क्या है? निडर क्यों नहीं है कोई? अगर वास्तविक आप निडर रहना चाहते हैं तो निडर होने का मात्र एक ही उपाय है, वो है सर्वशक्तिशाली इंसान बनना चाहिए। जो शक्तिशाली होता है वो निडर होता है। और ऐसी कौन सी भक्ति है जो सारे शक्तियों में सबसे उच्च कोटि की शक्ति है? तो सज्जनों, उसके लिए महात्मा कबीर ने बताया है। क्या बताया है? कि गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर बा दास को तीन लोक डर ना है। जो गुरु महाराज की आज्ञा के अधीन होकर के अपना हर कदम आगे बढ़ाता है, इस संसार की तो बात नहीं, घर बार की बात नहीं, परिवार की बात नहीं, संसार की बात नहीं, वो कहते हैं कि तीनों लोकों में उसको कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं है जो गुरु महाराज के अधीन है। गुरु भक्ति की शक्ति से है भगवान भी हारे, यानी स्वयं परमात्मा ने भी हार मानी है। तो किससे? गुरु भक्त से। गुरु भक्ति की शक्ति से है भगवान भी हारे, और सावित्री ने यम से पति के प्राण उबारे और जिंदा कर लिया सख्तबान को, मरने पर भी दोबारा श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा। परमात्मा के नाम में वो शक्ति है कि जिसके आगे हर चीज अधीन है, और वो परमात्मा का जो नाम है वो गुरु महाराज के अधीन है। सज्जनों, गुरु भक्ति की शक्ति का उदाहरण के तौर पर हम आपको आज एक छोटा सा दृष्टांत सुनाएंगे। वो है हमारी रामायण से। जिस समय गुरु विश्वामित्र के साथ भ्राता लक्ष्मण समेत भगवान श्री राम जनकपुर में पहुंचे, तो सबसे पहले भेंट हुई महाराजा जनक से। और जब जनक ने उनको देखा तो देखते ही गदगद हो गए और विश्वामित्र जी से क्या कहने लगे कि हे कृपा निधि, हे विद्या निधि, हे धर्म यज्ञ धर्म के संचालक हैं, ये श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, ये मुझे दिखाई पड़ता है। महाराज के दर्शन करें, इनके मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बदी ही जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेय हुआ। कहते हैं मुझको विधे सभी, पर मैं तो आज विदीर्ण हुआ। बोले ये किसके बालक हैं? इनमें कोई अलौकिक शक्ति है। इनके दर्शन जब से किए हैं हमने, हमारा मन जो है ब्रह्म से अलग हट रहा है, ब्रह्मलीन से अलग हट रहा है। हमको विधेय कहलाते हैं, लेकिन आज हम विदीर्ण हो रहे हैं। हमारे अहोभाग्य है, कल स्वयंवर में इनको लेकर के अपने साथ जरूर आइएगा। उच्च कोट का स्थान देकर के जहां अतिथि गृह था, विश्वामित्र को भगवान राम सहित ठहरा करके और सदानंद के साथ महाराज जनक अपने महल में चले गए। सज्जनों, जैसे ही स्वयंवर का समय हुआ, सबसे ऊंचा आसन था विश्वामित्र का, और विश्वामित्र के साथ दोनों
गुरु शिष्य भगवान राम और लक्ष्मण भी मौजूद थे। जिस समय सारे राजा महाराजा धनुष पर अपनी बल आजमाते थे, ताकत आजमाते थे और निराश होकर के विदा हो जाते थे, महाराजा जनक अपनी सिंहासन पर बैठे देख रहे थे। माता सुनैना अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ, मतलब जो माता जानकी को लेकर के बैठी थी, वह भी सारे दृश्य देख रही थी। एक एक करके जब सबने अपने बल का आजमाइश कर लिया, कोई भी धनुष पर हाथ लगाने से बाकी नहीं रहा, सब शक्तिहीन हो गए। लेकिन धनुष किसी से उठाने की तो बात छोड़ो, तिल भर सर का भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि शेष भूप दश एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा, लगे उठावन टरहि नटारा। जब धनुष किसी से नहीं उठाया गया, किसी से नहीं मतलब जो हिला, तो महाराज जनक को अत्यंत कष्ट हुआ, दुख हुआ। अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हुए, सारी राज्यसभा को संबोधित करते हुए, सारे राजाओं को संबोधित करते हुए महाराज जनक ने बड़े दुख के साथ एक सूचना की और कहा कि हे दीप दीप के राजा हो, हम किसे कहें बलशाली है, हमको ये प्रतीत हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ऐसा ख्याल होता पहले तो ऐसी हंसी नहीं होती, करतान प्रतिज्ञा ऐसी में तो यह बेबसी नहीं होती। यदि तोड़े अपने प्रणकों में तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री का कुंवारी रहना है, क्या करूं मेरा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो तो दिया मुझे है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। तो सारे राजा महाराजा जो थे वो नीचे को नजर डाल गए, नीचे को गर्दन झुका गए। लेकिन जहां गुरु भक्त होता है ना, वहां ऐसे शब्द सहन नहीं किए जाते। श्री लक्ष्मण गुरु महाराज के चरणों में शीश नवाते हुए उठ करके खड़े हो गए और महाराजा जनक को ललकारते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपने ये बात कैसे कह डाली। लक्ष्मण कहते हैं कि सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित बाड़ी कह डाली है, ये शब्द वज्र सम लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं, मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं, ये बलवानों की पृथ्वी है। जिस रोज न होंगे बलवान यहां, उस रोज न होगी पृथ्वी है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान मुझे गमारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान प्रशंसा त्याग कहूँ आदेश आपका पाऊँ मैं, तो धनवे का तो विषाद क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर जल को थल, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर है धनबा घिसा पिटा तिन केसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तो ले दौड़ूं इतना बल इस उंगली में। महाराज जनक लज्जित हुए, सिंहासन पर बैठ गए और कहा कि मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि किसी को ठेस पहुंचे, किसी का अपमान हो, लेकिन मेरी मजबूरी है, करूं क्या। तो गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं कि लक्ष्मण से बेटा बैठ जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। गुरु का अनुशासन पाकर के, आज्ञा पाकर के लक्ष्मण मौन धारण करके अपने सिंहासन पर, आसन पर बैठ जाते हैं और गुरु विश्वामित्र भगवान राम को इशारा देते हैं कि उठो राम, उठो राम भंजाओ से बचापा, उठो राम। हे राम उठो और शंकर भगवान के इस धनुष का भंजन करो, खंडन करो और महाराजा जनक के संताप को दूर करो। आगे क्या है, राम ने आदेश सिरोधार किया, गुरु महाराज के चरणों में शीश नवाया और धीमे धीमे चलते हुए धनुष के पास पहुंचे। सज्जनों, हृदय में न कोई खुशी है, न कोई हर्ष है, न कोई चेहरा पर मतलब जो उत्सुकता है। एकदम शांत प्रिय स्वभाव से
जाके धनुष के पास खड़े हो गए। रामायण क्या लिख रही है कि लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काऊ नहीं लखा भूप सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े और काऊ नहीं लखा भूप सब ठाड़े। सज्जनों, क्या है इस दोहा का या चौपाई का अर्थ क्या है? लेत धनुष के पास खड़े होकर के भगवान राम ने जो आदेश लिया, किनसे? गुरु महाराज से। जो आज्ञा ली किसकी? गुरु महाराज की। वह किसी ने नहीं देखी। ले तो आदेश पाते हुए, आदेश लेते हुए, आज्ञा लेते हुए किसी ने नहीं देखा। चढ़ावत गुरु महाराज के आशीर्वाद को अपने सिर पर रखते हुए, आज्ञा को सिरोधार करते हुए किसी ने नहीं देखा। लेत चढ़ावत और खींचत गाड़े, और अपने हृदय में कोई प्रतिज्ञा धारण की, वह किसी ने नहीं देखी। और काऊ ने लखा भूप सब ठाड़े। सज्जनों, विचार करने की बात है, समझने की बात है। धनुष इतना विशाल था, भगवान ने उठाया भी होगा, तोड़ा भी होगा, तो किसी की आंखें बंद नहीं थी, जो किसी ने देखा नहीं। लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा को लेते हुए, अपने सिरोधार करते हुए और अपने अंदर जो प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा को करते हुए किसी ने नहीं देखा। और देखते ही देखते धनुष के दो खंड हो गए, और धनुष की भयंकर आवाज महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम की तपस्या भंग करने के लिए पहुंच गई। इतिहास हम और आप सभी लोग जानते हैं। यहां से आगे की कहानी गुरु भक्ति की शक्ति का उदाहरण करते हुए, गुरु भक्ति की शक्ति को मतलब जो है आगे लाते हुए अगले वीडियो में आपको मिलेगी। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।